ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये एक दमदार और हमेशा बदलती हुई दुनिया है जो नए बिजनेस वालों के लिए बहुत सारे मौके देती है। चमचमाती सेडान से लेकर रफ एंड टफ एसयूवीज और फुर्तीली मोटरसाइकिल तक गाड़ियों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। ये बढ़ती हुई मांग, नई टेक्नोलॉजी और बदलते कस्टमर के पसंद के साथ मिलकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को नए बिजनेस के लिए एक एक्साइटिंग जगह बनाती है। इस सेक्टर में दो बड़े रास्ते हैं, कार शोरूम और बाइक शोरूम, और दोनों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। कार शोरूम अपनी चमकदार गाड़ियों के बड़े बड़े डिस्प्ले के साथ उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कंफर्ट, लग्जरी और फैमिली के लिए गाड़ी चाहते हैं। दूसरी तरफ बाइक शोरूम एक अलग तरह के शौकीनों को अट्रैक्ट करते हैं जो खुली सड़क का थ्रिल, दो पहियों की फुर्ती और मॉडर्न मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी के दीवाने होते हैं। दोनों बिजनेस मॉडल में अच्छा प्रॉफिट कमाने का दम है, लेकिन कामयाबी के लिए कई चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। ये वीडियो कार और बाइक शोरूम शुरू करने और चलाने की बारीकियों के बारे में बताता है, जिसमें लगने वाले पैसों, मुनाफे की संभावना, मार्केट की डिमांड, मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्रेंचाइजी के मौकों का पूरा विश्लेषण दिया गया है। हर बिजनेस मॉडल की बारीकियों को समझकर नए बिजनेस शुरू करने वाले लोग सही फैसले ले सकते हैं और ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी कामयाबी का रास्ता बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल रिटेल में कदम रखते समय शुरुआती इन्वेस्टमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो आपके बिजनेस की दिशा तय कर सकता है। कार शोरूम, जिन्हें बड़े डिस्प्ले एरिया, ज्यादा इन्वेंट्री और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उनमें बाइक शोरूम के मुकाबले शुरुआत में काफी ज्यादा पैसा लगता है। अच्छी लोकेशन पर प्राइम प्रॉपर्टी खरीदने का खर्चा और अलग अलग कार मॉडल खरीदने का खर्चा शुरुआती लागत को और बढ़ा सकता है। बाइक शोरूम, हालांकि उन्हें भी अच्छी लोकेशन और अच्छी इन्वेंट्री की जरूरत होती है, लेकिन मोटरसाइकिल के छोटे साइज का उन्हें फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि शोरूम की जगह का किराया या खरीदने का खर्चा कम होगा और अलग अलग बाइक का स्टॉक रखने के लिए कम पैसों की जरूरत होगी। इसके अलावा कारों के मुकाबले मोटरसाइकिल की कम कीमत होने से बाइक शोरूम के लिए कुल मिलाकर कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। नए बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को कार या बाइक शोरूम में से किसी एक को चुनने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता और रिस्क लेने की क्षमता का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। कार शोरूम में भले ही हर गाड़ी पर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, लेकिन इसमें पैसों का जोखिम भी ज्यादा होता है। बाइक शोरूम कम शुरुआती लागत के साथ उन लोगों के लिए एक आसान रास्ता है जिनके पास कम पैसा है, लेकिन टू व्हीलर मार्केट के लिए बहुत जुनून है। ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर में प्रॉफिट, बिक्री और हर यूनिट पर प्रॉफिट मार्जिन के बीच एक नाजुक बैलेंस पर निर्भर करता है। कार शोरूम ज्यादा कीमत और हर बिक्री पर संभावित रूप से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन का फायदा उठाते हैं, लेकिन अक्सर बाइक शोरूम के मुकाबले उनकी बिक्री कम होती है। कारों की ज्यादा कीमत की वजह से बिक्री का समय बढ़ सकता है, क्योंकि ग्राहक रिसर्च और फैसला लेने में ज्यादा समय लगाते हैं। दूसरी तरफ बाइक शोरूम मोटरसाइकिल की कम कीमत और आसानी से उपलब्धता का फायदा उठाते हैं, जिससे उनकी बिक्री ज्यादा होती है। कम समय में होने वाली बिक्री, इंपल्स परचेस और ज्यादा ग्राहकों की वजह से बाइक शोरूम के लिए लगातार कमाई का जरिया बन सकती है। इसके अलावा घनी आबादी वाले शहरों में आने जाने और घूमने के लिए मोटरसाइकिल की बढ़ती लोकप्रियता बाइक शोरूम की बिक्री को और बढ़ावा देती है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कार और बाइक शोरूम दोनों को कई तरीके अपनाने चाहिए। कार शोरूम अपनी प्रीमियम इमेज का इस्तेमाल करके कार फाइनेंस, इंश्योरेंस और एक्सटेंडेड वारंटी जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकते हैं, जिससे गाड़ी की बिक्री के अलावा भी कमाई हो सके। बाइक शोरूम जो ज्यादा ग्राहकों पर फोकस करते हैं, वो राइडिंग गियर, एक्सेसरीज और कस्टमाइजेशन जैसे आफ्टर मार्केट विकल्पों के जरिए अपनी कुल कमाई बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 4 मार्केट डायनामिक्स, शहर बनाम गांव में कार और बाइक की मांग। किसी भी ऑटोमोबाइल रिटेल बिजनेस की कामयाबी के लिए मार्केट की डिमांड की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। कार शोरूम अक्सर अपने टारगेट कस्टमर्स को शहरों और अमीर उपनगरीय इलाकों में पाते हैं। ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम, आरामदायक फैमिली ट्रांसपोर्ट की जरूरत और कार के मालिक होने की चाहत जैसे फैक्टर इन इलाकों में डिमांड बढ़ाते हैं। बाइक शोरूम शहरों के अलावा गांवों तक भी अपनी पहुंच रखते हैं। कम कीमत, अच्छा माइलेज और ट्रैफिक में आसानी से चलने की क्षमता
मोटरसाइकिल को रोज आने जाने और घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है, खासकर घनी आबादी वाले शहरों और कस्बों में। गांवों में जहां सड़कें कारों के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती, वहां मोटरसाइकिल आने जाने का एक भरोसेमंद और सस्ता साधन होती है। अपने शोरूम के लिए सही लोकेशन चुनने में मार्केट रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरी तरह से डेमोग्राफिक एनालिसिस करना, ट्रैफिक पैटर्न का अध्ययन करना और स्थानीय ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को समझना यह तय करने में मदद कर सकता है कि किसी खास इलाके में कार शोरूम, बाइक शोरूम या दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा फायदेमंद होगा। सेक्शन 5, ऑपरेशनल कॉस्ट मेंटेनेंस और बाकी खर्चे। किसी भी बिजनेस के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट एक लगातार ध्यान देने वाली बात होती है और ऑटोमोबाइल शोरूम भी इससे अलग नहीं है। कार शोरूम अपनी बड़ी जगह, ज्यादा इन्वेंट्री और महंगे उपकरणों के साथ आमतौर पर बाइक शोरूम के मुकाबले ज्यादा खर्चा करते हैं। प्राइम शोरूम स्पेस का किराया या लोन, बिजली पानी, इंश्योरेंस और स्टाफ की सैलरी प्रॉफिट पर काफी असर डाल सकते हैं। बाइक शोरूम छोटी जगह और कम इन्वेंट्री कॉस्ट का फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर भी खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। किराया, बिजली पानी, इंश्योरेंस और स्टाफ की सैलरी जरूरी खर्चे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कार शोरूम के मुकाबले कम होते हैं। इसके अलावा कारों के मुकाबले मोटरसाइकिल के आसान मैकेनिक्स होने से मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा कम हो सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाना, स्टाफ की संख्या को सही रखना और सप्लायर्स के साथ अच्छी डील करना ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम है। इसके अलावा बिजली बचाने वाले लाइट, पानी बचाने के तरीके और कचरा कम करने की कोशिशें लंबे समय में पैसे बचाने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।